मुद्दों के ऊपर जोर दिया। हालांकि मेक इन इंडिया का जो कॉन्सेप्ट है ये मोदी जी ने जो है वो विजय मानकर साहब से चुराया है, और बार बार में विजय मानकर जी ने कहा है कि मोदी जी ने मेक इन इंडिया का जो ये कॉन्सेप्ट है वो मुझसे चुराया है। और बड़ी बड़ी बातें करना, जैसे बुलेट ट्रेन की बातें करना, स्मार्ट सिटी की बातें करना, है ना, इस प्रकार की, यानी कि एक तरह से जो है बड़े बड़े, यानी कि एक तरह से जो हाईवेज हैं इनकी बात करना। हालांकि ये वर्तमान में इनकी प्रासंगिकता है और इस प्रकार की बात करना गलत नहीं है, लेकिन यदि जनता का अगर प्रॉपर विकास नहीं हो और आर्थिक विषमता बढ़ती जाए और बहुसंख्यक जो जन समुदाय है वो यदि एक तरह से हाशिए के ऊपर चला जाए, तो फिर ऐसी स्थिति में इस प्रकार के विकास का कोई औचित्य नहीं रह जाता। मोदी सरकार की इन्हीं नीतियों के कारण आगे उन्होंने ये बताया कि आर्थिक विषमता है वो व्यापक तौर पर बढ़ी। एक तरफ तो ये कहा गया कि हम विश्व की जो है वो तीसरी बड़ी इकोनॉमी है वो बन गए हैं, बड़े बड़े, यानी कि एक तरह से जो है वो दावे किए गए, ढोल पीटा गया, और जापान से यानी कि एक तरह से तुलना करते हुए जो है कई प्रकार की जो बातें हैं उनके द्वारा मोदी जी के द्वारा की गई। लेकिन वास्तविकता ये है कि पिछले 10 सालों के दौरान मोदी सरकार की इन नीतियों ने देश को इस प्रकार की परिस्थितियों में धकेल दिया है कि जितनी आर्थिक विषमता अंग्रेजों के शासनकाल में नहीं थी, उससे ज्यादा आर्थिक विषमता है अभी मोदी सरकार के 11 साल के शासनकाल के दौरान हो गया। क्योंकि इनकी नीतियों के परिणाम स्वरूप जिस प्रकार से टैक्स एग्जेम्पशन बड़े बड़े कारपोरेट घरानों और पूंजीपतियों को जो दिया गया, और आम जनता के ऊपर जो है इसका भार है वो डाला गया। अभी जो नए डेटा आए हैं, नए आंकड़े आए हैं, उसमें यह है कि 2014 में जो आम भारतीय नागरिक हैं इनका जो डायरेक्ट जो टैक्स है इनका प्रतिशत जो है वो 37% या 38% के लगभग था। लेकिन गलत नीतियों की वजह से और आम जनता के ऊपर जो है ज्यादा टैक्स जो भार है वो डालने की वजह से ये आंकड़ा है वो बढ़कर जो है वो अभी एट प्रेजेंट जो है वो तकरीबन 62% के लगभग चला गया। और इसी प्रकार से जो धनाढ्य वर्ग है, जो वेल्दी और रिच क्लास है, इनके ऊपर जो डायरेक्ट टैक्स है वो कम किया गया, और इनकी जो स्लेब है